अस्सलाम वालेकुम जी। इधर हो रहा है जी नाश्ता। अम्मी जी ने बनाए थे सुबह सुबह जो हैं वो पाए, जो है बकरे के पाए, और उसका कर रहे हैं बहुत मज़ेदार सा नाश्ता। और मैंने कहा था मैं खाऊंगी इसके साथ नान। अम्मी जी ने अपने लिए बनाई थी रोटी। और माँ के हाथ के टेस्ट जो है उसका तो कोई भी मुकाबला नहीं माशाल्लाह से। ये इतना मज़े का नाश्ता करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा जो है वो कामकाज का देख रहे हैं। ये कुछ पीस पड़े हुए थे घर में, तो मैंने कहा क्यों ना इसका कुर्ता स्टाइल जो है वो सिलाई किया जाए। आगे वेदर भी ऐसा है कि आप इसको पहन सकते हैं। बाजी ये शॉपर पड़ा हुआ था, ये निकाल लिया मैंने। तो इसके अंदर ही मैंने जो इसकी मिलती जुलती लेसेस थी वो भी इसको सारी इकट्ठी करके रखी थी। और ये एक ही बॉर्डर था और ये फुल कढ़ाई वाला था। तो मैंने क्या इसके साथ इसको मैचिंग करके तो इसका बनाती हूँ एक जो है वो कुर्ता जो आप पहन सकें, इस्तेमाल में भी आ जाएगा। और ये नीचे बॉर्डर था, इसको मैंने इंची टेप से अपने दामन के साइज़ के हिसाब से इसको मैंने साइज़ किया। तो ये शर्ट के आगे पीछे आ रहा था, तो मैंने कहा ये तो आ रहा है तो ये बड़ी अच्छी और बड़ी परफेक्ट जो है ये शर्ट बनेगी। बाजी ये बॉर्डर का मैंने साइज़ करके तो इसका जितना मुझे सादा पीस चाहिए था उस लिहाज से मैंने इस तरह से ये ऊपर वाली शर्ट का पीस काट के, और ये मैंने इसको लगाना था दामन पे लगा के। तो इस ये बनानी थी शर्ट। और भी मैं इसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने ना कहा इसको मैं ऐसे सिंपल से ही कर लेती हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। एक तो इस्तेमाल में भी आ जाएगा और दूसरा ये है कि चलो जो है इस्तेमाल में आएगा तो थोड़ा पहना जाएगा। बाजी ये ऊपर वाली शर्ट की हो रही है कटिंग, और मुझे तो मेरा कभी हाथ सीधा हो रहा था कभी उल्टा हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे मोबाइल ने भी मुझे तंग किया हुआ था। स्टैंड जो है वो मेरा टूट गया। तो जो है वो जो घर में पड़ा हुआ था जिसको मैंने बेकार करके रखा हुआ था वो मेरे इस्तेमाल में आ गया। बाज़ का ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान कहता है अच्छा इसको वेस्ट कर देंगे, लेकिन घर के कोने में वो पड़ी रहती हैं और वो ही आपके इस्तेमाल में आ जाती हैं। बाजी मैंने सोचा इसके ना जैसे सामने लेस लगाते हैं कुर्ते को, ऐसे इसकी वाइट कलर की लेस लगाऊंगी। तो वो मैंने अपने साइज़ के हिसाब से ऊपर से भी कट लगा के गले के हिसाब से मैंने आयरन से अच्छे तरीके से इसको कर लिया था। मैंने प्रेस करके मैंने कहा इधर लगा लूँ, ये निशान लग जाएगा तो फिर बड़ी आसानी से इसमें लेस जो है ना वो सेट हो जाएगी। बाजी ये काम देखने तो बड़ा आसान था, तो मुझे आसान भी था और है भी, और मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि काम करना पड़ रहा था। मैंने इसको करना था कुछ दिनों के बाद, मैंने कहा बाद में कर लूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो अम्मी जी कह रहे थे इसको जो पड़ा हुआ है इसको पहले कंप्लीट कर लो, बाकी काम बाद में कर लेना। तो मैंने इस तरह से इसकी लेसेस निकाल के जितनी मेरे पास लेसेस पड़ी हुई थी जितने उसकी हिसाब से मैंने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी। बाजू इसके सादे निकल आए थे। ये भी कपड़ा घर में ही पड़ा हुआ था, ला के रखा हुआ था। और मैं इसका ना ट्राउज़र का कपड़ा था और ट्राउज़र का थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था, उसी के अंदर से ये शर्ट निकल आई थी क्योंकि काफ़ी ये बॉर्डर की जो कढ़ाई वाला पीस थे वो पड़े थे, उसको लगा के तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से ये सूट हो रहा था तैयार। और ये मैंने गला अपने जितना मैं साइज़ के लिहाज से पहनती हूँ उतना मैंने ये गला कट कर लिया था। और कटिंग करने के दौरान ही मेरे जहन में आया कि आजकल जो है लेस बड़ी इन हुई है, गले के अंदर की साइड पे लगानी, ऊपर तो रख के लगाई हैं, काफ़ी सूटों को लगाई हैं। तो मैंने कहा वो लगा लेती हूँ, इसकी थोड़ी अच्छी लगेगी। फिर जब मैंने लेस का साइज़ किया और मैंने गले का साइज़ किया तो मैंने बड़ी कोशिश की इसी को एडजस्ट कर लूँ, दोबारा मुझे ना काटना पड़े। लेकिन वो गला इतना छोटा हो रहा था कि बनने के बाद थोड़ा सिलाई में आने के बाद बिल्कुल ही छोटा सा गला हो जाना था। फिर मैंने क्या किया, मैंने नीचे से भी इसको साइज़ किए, लेकिन ये जो था बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो पहले मैंने कहा इसको अंदर से थोड़ी सी कटिंग डीप करके फिर कर लूँगी, लेकिन वो पीछे से यानी कि जो मैं कटिंग कर चुकी थी ना वो मार्जिन ही नहीं बच रहा था। बाजी इसको मैंने कहा कहीं और गले में लग जाएगा, ये मैंने अलग से दूसरा गला जो था फ्यूजिंग पे काट लिया था। और इसकी इस तरीके से मैं लेस जो है वो लगाऊंगी। पहले मैं गुम लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं इसको आसान तरीके से लगा लेती हूँ। बस आपके पास जब कपड़ा कम हो तो ऐसे ही जोड़ लगा के तो आपको काम करना पड़ता है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। बाजी ये जो पीस थे ये थे बाजुओं के पीस
पीस यानी कि कढ़ाई वाले, सिर्फ मेरे पास ये इतना था कि बाजू की बस फिटिंग हो सके। ये मैंने ट्राउज़र का जो कैपरी मैंने बनाई थी ना, कैपरी की बेल्ट लगा के और ये मैंने पाँचों पे लगा लिया था। मैंने कहा ये बिल्कुल ही सिंपल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने वो लगाया और फटाफट से उसको किया था सिलाई। और अब ये जो है ये देखिए माशाल्लाह से लेस जो है मैंने दोनों तरफ इसकी लगा ली है। बैक बिल्कुल सिंपल रखी है क्योंकि लेस ही मेरे पास इतनी थी, और होती तो मैं पीछे की तरफ भी लगा लेती तो ज़्यादा अच्छा लगना था। बहरहाल मैंने इसको फ्रंट पे लेस लगा के, तो अब जो नीचे पहले लेस लगाई है उसके बाद मैंने इसकी कटिंग नहीं की, इसके दामन की, इसकी जो लेस का दामन था ना वो उसकी कटिंग नहीं की। पहले इसको मैंने दोबारा साइज़ करके फिर किया। अमूमन आपका ऐसा होता है कि आप साइज़ करके फिर भी आप काटते हो ना, जब इसको आप लगाने लगते हो ना तकरीबन आधे इंच या 1 इंच का फ़र्क आ जाता है। मुझसे तो आ जाता है क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, तो इस वजह से। बाजी माशाल्लाह से ये गला हो चुका था तैयार। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था क्योंकि मैं थोड़े से डीप गले नहीं पहनती, छोटे गले पहनती। बस जी ये देखें इस तरीक़ा से इसकी अंदर की तरफ लगानी थी लेस, और ये लेस लगाने के लिए इसको जब फोल्ड करना था हो नहीं रहा था, तो इसको मैंने इस तरीके से लगाए थे कट। और स्टैंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा टूट गया, तो वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से मैं बना रही थी वीडियो। बस मैंने कहा मंगवाऊंगी, बस ऐसे ही करते करते दिन गुजरते जा रहे हैं तो मंगवाया ही नहीं जा रहा। बस जी ये देखें माशाल्लाह से सफाई से आपने इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से आपने लगानी है लेस। ये जब मैंने लेस लगाई थी तो इसका आगे से थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने कहा वाइट ही धागा बिल्कुल नहीं नुमायाँ होगा, तो मैंने इसको क्या किया सिलाई की मदद से आगे से पक्का कर लिया था ताकि ये आगे से खुले ना, यानी कि आपका नज़र ना आए। अगर आपका डार्क कलर हो तो आप उसको सुई और धागे की मदद से भी पक्का कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन सिलाई से ही कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने लेस को बैठाने के लिए, जब आप कपड़े सिलाई करने लगते हैं मेरे ख्याल से छोटी छोटी टिप्स होती हैं, उसको अगर आप फॉलो कर लें तो कपड़ा बड़ा अच्छा ही सिलाई हो जाता है। और जो है अपने हाथ से किया हुआ काम उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बस जी ये इसी तरह से मैंने पानी इसको शावर लगा के अच्छे तरीके से इसको मैंने तेज़ आयरन करके, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से गले को बैठा लिया था। मैंने उल्टी साइड से भी इसको प्रेस किया था, सीधी साइड से भी किया था। माशाल्लाह से ये इतना प्यारा बना था ना। तो ये सूट मेरी आपी का था। ये गला मुझे इतना पसंद आया था, मैंने कहा आपी के बाद मैं भी अपना कोई ऐसा सूट होगा तो उसको भी ऐसे लगाऊंगी। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था, और फिर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बिल्कुल ही ऐसे जो मेरे पास घर में चीज़ें पड़ी हुई थी, कपड़ा भी था और कुछ मैचिंग घर में हो गई, तो बड़ा अच्छा सा सूट जो है वो तैयार हो गया। माशाल्लाह से इसका दामन देखें, और ये आगे बिल्कुल कलियों की तरह लेस लगा के ऊपर से भी गला। और अब ये मैं करूँगी बिल्कुल कंप्लीट इसकी शर्ट, पूरा सूट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो इसकी लेस लगाई थी ना, थोड़ा सा इसका कपड़ा कम था, तो मैंने ऊपर की तरफ भी बड़ी सिलाई से किनारे की सिलाई लगा ली थी ताकि थोड़ी नीटनेस भी आए और थोड़ा मजबूत भी हो जाए। बस इसी तरह जितने भी इसके ज्वाइंट थे ना सबके ऊपर मैंने इसी तरीके से ये देखे लेस लगाई थी। ये वाइट कलर है तो इस वजह से थोड़ा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। डार्क कलर होता तो ज़्यादा आपको नुमाया नज़र आना था। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कुर्ता जो है वो तैयार हो गया। बाजुओं पे अगर मैं प्लेट्स डालती और थोड़ी लेस लगाती तो और अच्छा लगना था, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम होने की वजह से ना बिल्कुल कम ही था कपड़ा, बड़ी मुश्किल से पूरा आया था। फिर भी देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है कम कपड़े में जो है वो सूट हो चुका है तैयार। और इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी मैं थोड़ी सी इसके बॉर्डर मैंने लगा दिया था, उसके साथ ही इसकी मैचिंग लग रही थी। तो ये देखें माशाल्लाह से, और ये सूट हो चुका था कंप्लीट, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। बिल्कुल ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, यानी कि मैं दूसरे सूट सिलाई करती जा रही थी लेकिन इसकी बारी नहीं आ रही थी या मेरे माइंड में डिज़ाइन नहीं आया था। बस ये कह सकती हूँ हो सकता है इसका अभी टाइम नहीं आया था। टाइम पे हर काम है ना, अल्लाह पाक ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, बस उसी तरह से माशाल्लाह से ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त सा सूट तैयार हो चुका है। और एक और मैंने सूट तैयार किया था, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लोन का बिल्कुल सिंपल गला मैंने रखा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको ऐसे गले जो हैं वो पहने जाते हैं, बैन वाले गले नहीं पहने जाते। और ये देखें बिल्कुल सिंपल सा सूट था, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा बस नीचे इसके वो लगाए थे, क्या इसको बोलते हैं, पोपट से जो थे वो लगा लिए थे।
अंदर की तरफ जो थी वो शलवार की सारी पट्टी लगाई थी, उसी से माशाल्लाह से ये बड़ा नीटनेस और बड़ा प्यारा लग रहा था। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा। बिल्कुल ये एक घर पीस पड़ा हुआ था, उससे सूट तैयार किया। सारा दिन तो ऐसे जैसे आज सूट में निकल गया था, तो मैंने कहा कुछ जो है ये मैं किचन में आगे खाने के लिए कुछ बना लूँ। बाजी ये मैंने देचकी में डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, साथ ही मैंने दूसरा जो था वो चूल्हा ऑन कर दिया था, क्योंकि फलियां जो थी वो अम्मी जी मुझे कह रहे थे वो बना लो। बस जी ये टमाटर तो खुद ब खुद चूल्हे से नीचे उतरते जा रहे थे। वो कह रहे थे हमने गरम नहीं होना उनकी स्किन उतारी थी मैं हंडिया में डालने के लिए। बस जी ये थोड़ा सा प्याज हुआ था गरम, उसमें घी गरम हुआ था, उसमें मैंने प्याज को कर दिया डाल दिया था, वो हो रहा था ब्राउन, और दूसरे चूल्हे पे इसकी स्किन उतारी थी। तो मैंने कहा ये टमाटर जो हैं अम्मी जी को स्किन वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, तो मैं ना इसकी स्किन उतार के तो फिर इसको मैं हंडिया में जो है वो डालूँगी। बाजी ये आज तो पकड़े ही नहीं जा रहे थे मुझसे टमाटर। बाजी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, खाना हो रहा था लेट, और जल्दी में मुझसे काम नहीं होता, मेरे हाथ जो हैं ऐसे जैसे कांपना शुरू हो जाते हैं। बाजी अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई, क्योंकि लहसुन की एक अपनी स्मेल होती है, और वो जब तक सही अच्छे तरीके से उसकी बुनाई ना हो ना तो वो बड़ी उसकी स्मेल आती है। चिकन को मैंने फ्राई नहीं किया, बस इसी तरह जब लहसुन और प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था उसी के अंदर मैंने चिकन डाल के उसकी खूब अच्छे से बनाई की थी। मैंने कहा इसी में अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेंगे ना, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। बाद जी ये टमाटरों की स्किन उतारने के बाद ये एक अदद अम्मी ने मुझे दिया था बैंगन, और ये सब्ज़ मिर्चें थी और थोड़ी सी अदरक थी। मैंने कहा ये भी इसमें डालती हूँ। फलियाँ जो हम लोग बनाते हैं ना उसमें बैंगन लाजमी डालते हैं। तो जो है ये जब फ्राई बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, फिर इसमें डाल दिए थे टमाटर और सब्ज़ मिर्ची इसमें डाल के खूब की थी मैंने, इसकी अच्छे से बनाई। साथ ही इसमें जितने भी मसाले थे ना वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था। करने के बाद इसकी खूब अच्छे से कर दी थी बुनाई, और माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला हो चुका है तैयार। और ये जो फलियां थी ये फ्रीज़ हुई थी, तो मैंने वो भी इसके अंदर ही डाल दी। और मैंने जो इसके अंदर जो मोटी फली होती है ना ये वो वाली थी, फ्रीज़ की हुई थी। बाजी इसी के अंदर मैंने बैंगन जो था मसाले में काट के डाला था, जो मैं वीडियो में दिखा नहीं सकी क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ था, तो बस जल्दी से मैंने किया था इसका काम। तो बस इसको 5 से 10 मिनट रखने के बाद दम पे, उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी दही तकरीबन 1 पाव के जितनी इसमें दही थी। दही डालने के बाद इसको कर दिया था मैंने लगा दिया था दम। साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल दी थी साबुत, वो इसलिए कि दम में बनी हुई सब्ज़ मिर्ची जब खाने के साथ खाएं ना सालन के साथ तो बड़ी अच्छी लगती हैं। बाजी इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया था शिफ्ट, और साथ ही मैंने कहा साथ रोटी बना लेती हूँ इसके साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। और माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फलियाँ हो चुकी थी तैयार, और कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। आप भी ऐसे जल्दी काम किया करें और बना लिया करें, खाने को बहुत जल्दी सम टाइम ना जल्दी भी बन जाता है, बड़ा मज़े का भी लगता है। बाजी थोड़ा सा काम अगर आपने थोड़ा सा करके रखा हो फिर तो खाना बहुत जल्दी से बन जाता है। बाजी एक तरफ मैं बना रही थी रोटियां, और रोटियां जो थी वो गैस भी बस जाने वाली थी, तो मैंने कहा गैस जाने से पहले जो है वो मैं रोटियां जो हैं वो बना लेती हूँ। बाजी अम्मी जी को टाइम पे खाना खा लेते हैं वो इसलिए कि अम्मी ने मेडिसिन खानी होती है शुगर की, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी यकीन माने। फिर मैंने साथ ही बनाई थी दूध की लस्सी, मैंने कहा वो बना लेती हूँ इसके साथ, और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने की वजह से लस्सी वैसे ही पी जाती है, और वैसे भी ये ठंडी होती है और पीनी चाहिए। बाजी रोटियां इधर बन रही थी, सालन मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। और ऐसे ही आप खाते रहें पकाते रहें, दूसरों के हक़ में दुआ किया करें, अपने हक़ में भी दुआ किया करें, और कुछ ना कुछ सदका खैरात करते रहा करें। सदका तो कितनी बीमारियों को बलाओं को टालता है। बाजी ये मैंने सादी बना रही थी इधर रोटी, साथ ऊपर से लगाया था मैंने देसी घी, और साथ लगाया था लस्सी बनाई थी। कितना ज़बरदस्त सा खाना हो चुका था तैयार, और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि इंसान जिस लायक भी नहीं होता वो भी अल्लाह पाक उस इंसान को
जो है वो अता करता है। आपने भी ऐसे ही फलियाँ बनानी है और ज़रूर बतानी है आपको ये वाली रेसिपी भी कितनी अच्छी लगी। ये देखें माशाल्लाह से फलियाँ पहले फ्रीज़ हुई थी, मैंने बस मसाला को तैयार किया और झटपट ये सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। और सबसे पहले मैंने अम्मी जी के लिए खाना डाला है, तो अम्मी जी को ये खाना मैंने डाल के तो उनको देने लगी हूँ। उसके बाद ही साथ अपनी रोटी बना लूँगी। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत मज़े का ये सालन बना था। और आपने मेरी जो थी वो सूट वाली टिप, उसको भी आपने मुझे बताना आपको कैसी लगी। और जब मैं रोटियां बना रही थी, सबसे मज़े की ये बात थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरी रोटी इतनी ज़बरदस्त सी फूली थी। मेरी रोटी नहीं फूलती, अक्सर अम्मी जी की जो रोटियाँ वो बहुत फूलती हैं और मैं ज़्यादा तेज़ तवे पे डालती हूँ, इस वजह से मुझसे रोटी नहीं फूलती। क्योंकि वो जब इसकी हवा निकलती है, वो जब हाथों को पड़ती है ना, तो हाथ तो ऐसे जैसे जल ही जाते हैं। फिर भी इस वजह से मैं कहती हूँ मेरी रोटी ना फूले। तो उस दिन फूली थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। फूली हुई रोटी का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है।